पंच भी यहाँ पर विराजमान है और आदरणीय श्री श्री यशवीर सिंह जी और मंचासीन शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध एवं विद्वान मंडल व मेरी पूज्य मातृशक्ति व समाज के प्रतिष्ठित महानुभाव व मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि हर वर्ष यहाँ पर आपका ये एक मदद सोसाइटी के द्वारा यहाँ पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता आ रहा है। मुझे गर्व है, मुझे नाज है आदरणीय श्री श्री नवीन कौशिक जी के ऊपर, जिन्होंने एक छोटी सी सोसाइटी बना करके जब उनको ये लगा कि समाज में एक आवश्यकता है ऐसी सोसाइटी की, ऐसी जो गरीब बच्चों की सहायता की जाए, गरीब बच्चों की हेल्प की जाए और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया जाए, तो उन्हीं भावों को लेकर के उन्होंने एक मदद सोसाइटी का निर्माण किया। जानते हो ना मदद क्या होती है? दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना। परोपकाराय सताम विभूतये। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन उसका सफल हो जाता है जो दूसरों के लिए जीता है, जो समाज के लिए जीता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन मजा तो तब है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। आपको पता है ना, क्योंकि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। इसलिए हमें जीवन में बटोरना नहीं है, हमें जीवन के अंदर बांटना है, हमें दूसरों की मदद करनी है। यही हमारे जीवन का ध्येय, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपसे 5 मिनट कुछ कहना चाहूँगा। बस आप उन शब्दों को अपने जीवन में धारण करना, आप अपने जीवन में उन शब्दों को आत्मसात करना। क्या आपको पता है कि आप राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति हो? क्या आपको पता है कि आप इस देश का भविष्य हो? क्या आपको पता है कि आप राष्ट्र की किरण हो? यदि आपको उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो आप महाराणा प्रताप, शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर के शत्रुओं के दांत खट्टे कर सकते हो। अगर आपको उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो आप भगत सिंह, सुखदेव बनकर के शत्रुओं के नाक में दम कर सकते हो। अगर आपको उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो महात्मा गांधी और मोदी बनकर के राजनीति के क्षेत्र में डंका बजा सकते हो। अगर आपको उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो आप स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ के पद चिन्हों पर चल करके उस अमृतत्व को भी प्राप्त कर सकते हो, जिस अमृतत्व को प्राप्त करके दोबारा इस संसार में लौटना नहीं पड़ता, दोबारा 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। इसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन चाहिए मेरे प्यारों, और जिसका मार्गदर्शन हो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। विद्यार्थी कौन होता है? आपको पता है ना विद्यार्थी कौन होता है? विद्यार्थी, अगर आप समझिएगा इस बात को, विद्यार्थी वो होता है जो ज्ञान विज्ञान की खोज में अग्रसर होकर के वो अनेक विषयों का अध्ययन करता है और अनेक विषयों का अध्ययन करके वो डिग्रियां प्राप्त करना चाहता है, वो उपाधियां प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि सबके जीवन का एक ध्येय होता है। आपका भी लक्ष्य होगा ना, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई उच्च अधिकारी बनकर के समाज का नेतृत्व करेगा। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मकसद भी जरूरी है, और बिना मकसद के मेरे प्यारे बच्चों जिंदगी भी अधूरी है। तो इसके लिए हमारे जीवन का ध्येय, हमारे जीवन का मकसद होना ही चाहिए। अगर नींव मजबूत नहीं होगी, अगर नींव अगर कच्ची होगी, मजबूत नहीं होगी, तो क्या आप उसके ऊपर बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हो? क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर नींव सुदृढ़ होगी, अगर नींव मजबूत होगी, तो आप उसके ऊपर बड़ी से बड़ी इमारत भी खड़ी कर सकते हो। इसलिए विद्यार्थी काल में यदि आप लोगों ने भली भांति विद्या का अध्ययन नहीं किया, विद्या ग्रहण नहीं की, तो फिर हमारा जीवन निराशाप्रद हो जाएगा, हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये समय है हमें पढ़ करके अपने जीवन को क्या बनाना है? महान बनाना है।
लेकिन इस विद्या के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, ये विद्या आपको सुख देगी, आपको आनंद देगी, आपको लौकिक सुख देगी, और आपको जब सांसारिक सुख मिलेगा तो एक बहुत सुंदर सुकून मिलेगा मन के अंदर कि हाँ, आज मैंने जो मेहनत की थी वो आज रंग लेकर के आई है। लेकिन इस विद्या के साथ साथ हमें वो विद्या भी प्राप्त करनी है, सा विद्यायां विमुक्ते, विद्या वो जो मनुष्य को असत्य से सत्य की ओर लेकर के जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, जो मृत्यु से अमृतत्व की ओर लेकर के जाए, जो अर्थ और कामनाओं के मकड़ जाल से निकाल करके हमें धर्म के पथ के ऊपर आरूढ़ कर दे, जो भोग से योग की ओर लेकर के जाए, जो हमें श्रेय से प्रेय से श्रेय की ओर लेकर के जाए, जो हमें हमारे जीवन को सुंदर, हमारे जीवन को सुमधुर बना दे। वो विद्या पाई थी किसने? अर्जुन ने। जब अर्जुन ने